जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को फिर से आर एस गाइड स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यानी निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 5वां से देखेंगे, यानी 5वां से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला गया है उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां थोड़ा बड़ा है जिसके कारण से हम बोर्ड पे नहीं लिखे, हम पढ़ के सुना देते हैं और बाकी उसका आकृति यहाँ पे पारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां में बोला गया कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, यानी एक वर्ग, यानी वर्ग का मतलब आपका हुआ क्लास में 4 गो मित्र बैठल है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 गो मित्र बैठल है, ठीक है ना। जो आकृति में दर्शाया गया, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोच सकती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली बोलती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो दूरी सूत्र प्रयोग करके निम्नलिखित में से इनको सही है कि या गलत है ये बताना है आपको। यानी कि देखिए, 2 गो मित्र थे और क्लास में मतलब 4 गो मतलब स्टूडेंट बैठा हुआ था ए बी सी डी बिंदु पर। 2 गो बाहरी से आया मित्र और कहा कि ये जो चारों बैठल है ये वर्ग बना रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम मिला रहे हैं, इसको मिला दें भाई जी तो ये एगो आकृति के निर्माण हो जाएगा। देखिए ये एगो आकृति के निर्माण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आकृति जो बोली चंपा चमेली से कि ये बन रहा है, जो वर्ग बन रहा है। तो लेकिन जो ई थी, कौन थी, जो चंपा थी, चमेली थी, वो सहमत नहीं थी चंपा के बात से। यानी चंपा बोली कि वर्ग बन रहा है लेकिन चमेली बोली कि नहीं हम इससे सहमत नहीं हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दूरी सूत्र प्रयोग करके आप बताइए कि है ये जो है वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए आपको इस प्रकार के मतलब चतुर्भुज को जो क्वेश्चन पूछेगा 3 टाइप से पूछता है, 4 टाइप से। एक आयत वाला पूछेगा, एक वर्ग वाला, एक समानांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज, जो हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ग बोला है। तो सबसे पहले भाई जी आप देखिए, ए का निर्देशांक यदि हम बोलेंगे तो ए किसके सामने है, जो थोड़ा सा देखिए तो 4 और किसके सामने, 3 के सामने। प्रश्न में भी देखिए 4 और 3 के सामने, यानी यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ए का निर्देशांक लिखे, क्लास 9 वाला बात है, बिंदु जहाँ दर्शावा रहता था ओकर अनुसार एक सच देखते थे और ये बाई अच्छा है ना जी, सपोज मान लेता है ये एक सच है कि नहीं, ये एक सच है, इधर वाला है। तो यहाँ पर वाला हम देखिए एक सच पर कौन है, इसके सामने ए के सामने देखिए, ए के सामने एक अक्ष पे कौन है, 3 है। तो यानी कि ए का निर्देशांक हो गया 3 और देखिए एने देखिएगा बाई के लिए तो 4 है, यानी 3,4। बी के लिए अब देखिए, बिंदु बी के लिए निर्देशांक देखिए, तब बी के लिए देखिएगा, तब बी के लिए देखिए कहाँ कहाँ है, 6 और 7 पे। देखिए इसके अनुसार देखिएगा तो 6 और इधर देखिएगा तो 7 पे, यानी कि 6,7। अब सी का निर्देशांक आप देखिए, तो सी का निर्देशांक देखिएगा तो देखिए 9 पर है, यहाँ से देखिएगा इस सी के लाइएगा तो 9 पर आएगा। ठीक है, सी के कहाँ आएगा, 9 पर आएगा। सी के 9 और 4 पर, सी के देखिए यहाँ से ये जा रहा है, ये अनुसार ये बढ़ेगा डॉट 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 तो 4 पर जाएगा, ये 9 पर, यानी सी के आ गया 9,4। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए डी का निर्देशांक देखिए, तो डी का निर्देशांक देखिएगा भाई जी, तो डी के यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी कहाँ कहाँ है, 6 और 1 पर, यानी 6,1। ठीक है, 6,1 यही किताब में भी दिया गया है आपको। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से जानेंगे कि वर्ग है। तो आपको देखिए जब पढ़े होंगे क्लास 8 या 9th में तो बताया होगा कि वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसका विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लागू करेंगे। वर्ग के पहले चारों भुजा निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हाँ बराबर है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे कि जो मतलब विकर्ण उसका है वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो कैसे किस प्रकार से देखेंगे, जो देखिए सबसे पहले भाई जी यदि देखिए तो इसको भुजा के एगो है, भुजा के यदि हम बात करें तो एगो एडी भुजा है कि नहीं, एगो कौन है, तो एगो ए बी भुजा है। देखिए यहाँ से चलिए पहले ए बी, फिर देखिए ए डी, डी सी है, डी सी, और कौन है भाई जी, बी सी।
4 गो भुजा है कि नहीं। तो पहले AD की दूरी निकाल लीजिए, फिर AB की दूरी निकाल लीजिए, DC की दूरी निकाल लीजिए और BC की दूरी निकाल लीजिए। और चारों के देखिए कि आपस में बराबर है कि नहीं। यदि चारों आपस में बराबर है, अब विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या कहते हैं, तो कोना से कोना मिलता है। तब विकर्ण एगो ई विकर्ण, यानी वर्ग में विकर्ण के एगो दूगो विकर्ण। विकर्ण कौन कौन होगा इसमें, तब विकर्ण इसमें होगा कौन कौन, तो एगो BD हो जाएगा और एगो कौन हो जाएगा भाई जी, AC हो जाएगा। ये दोनों को आपको बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चारों के आपस में बराबर लाना पड़ेगा, तब हाँ हम जाके कहेंगे कि ये वर्ग है। तो कैसे लाएंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए आप जानते होंगे, सबसे पहले भुजा की लंबाई निकालिए, A से B की लंबाई निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं AB बराबर AB, ठीक है। तो देखिए AB बराबर निकालेंगे, तो देखिए तो AB ऐसे नहीं लिखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा डायरेक्ट। यदि हम रखना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप निकालिए कि AB के दूरी, ठीक है, AB के दूरी। तो AB के दूरी कितना हो जाएगा भाई जी, हमें A और B में x1/1 चुनिए। तो x1/1 यहाँ पे लिखिए, x1/1 बराबर x1 कितना हो जाएगा 3 और y1 कितना हो जाएगा 4। ये बिंदु A से लिए, कहा कि A और B के दूरी निकाल रहे हैं। तब बिंदु A के निर्देशांक x1 यानी पहला है ही, तो 3 और y1, तो y1 यहाँ ये B में, तो x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 7। अब ये दोनों की दूरी आप निकाल सकते हैं। तो AB की दूरी आप निकालिएगा तो जानते होंगे फार्मूला कौन होता है, फार्मूला तो x1, ये तो फार्मूला लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। एक बार लिख दीजिएगा, उसके बाद नहीं लिखिएगा, फिर रखाइले चल जाएगा। बराबर यहाँ पर ही रखिए, x1 कितना है तो 3 है, माइनस x2 कितना है तो 6 है एक होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 7 है एक होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 में से 3 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, ये भी 3 का स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी √18। इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुना 9 यानी 9 के वर्गमूल 3 यानी 3√2। ओके, इतना यूनिट आया एक भुजा, यानी एक के लंबाई आया किसका, AB की लंबाई आया, A से B के लंबाई आया 3√2 यूनिट, ये आया, ठीक है। अब उसी प्रकार से AD की लंबाई निकालिए, ठीक है ना। तो AD के निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 भुजा है, AD की लंबाई आप निकालिए। तो AD की लंबाई कितना आ जाएगा भाई जी, तो A से D नावरी निकालना है, AD की दूरी है ना, AD के दूरी x1/1 A और D में आप चुनिए। हम एगो E लिए हैं और एगो E लिए हैं, D ना। तो x1 के काम यहाँ A बिंदु करेगा, A के लिए निर्देशांक A का है 3,4 है कि नहीं, और D लिए हैं, तो देखिए D का निर्देशांक लिखिए, तो D का x2 वाला काम करेगा है कि नहीं। तो D के कितना है भाई जी, तो 6 है और 1 है, यानी x1 के लिए A के बिंदु के लिए, कहा कि पहला बिंदु A लिए हैं, दूसरा बिंदु A और D ये दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो A का निर्देशांक है जो और D का निर्देशांक है जो, उससे अब निकालिए दूरी सूत्र, यानी AD ना। तो AD यहाँ पे हो जाएगा √अंडर कितना हो जाएगा भाई जी, तो x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 के प्लस हो जाएगा 3 माइनस 6, कोई प्रॉब्लम, प्लस तो प्लस 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करिए, तो आप तो हल करिएगा तो याद आएगा -3 के होल स्क्वायर, और याद आएगा 3 के होल स्क्वायर करिएगा तो ये भी आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी √18। और √18 के लिख सकते हैं 2, कितना लिख सकते हैं भाई जी, तो 2 गुना 9 रूट में लिख सकते हैं। तो इसको हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3√2 यूनिट, यानी कि ये भी आ गया 3√2 यूनिट, एहू आ गया। उसी प्रकार से आप निकालिए, फिर निकालिए D और C के दूरी। तो D बिंदु के लेंगे निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक लेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो आशा करते होंगे कि इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे किसका दूरी, D से C। तो D से C निकालिए, देखिए D से C, ठीक है। तो D से C किस प्रकार से निकलेगा, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे अब हम निकालेंगे D से C के दूरी, D से DC की दूरी, ठीक है ना, DC की दूरी। तो DC की दूरी किस प्रकार से निकलेगा, यानी बिंदु D का निर्देशांक लेना है और बिंदु C का निर्देशांक लेना है। तो D का निर्देशांक x1 के काम करेगा और y1 के काम करेगा। तो x1 कितना हो जाएगा 6 और y1 कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ x2 और y2। तो देखिए तो C बिंदु कहाँ है, D, तो D के लिए x1 y1 हो गया, C तो x2 y2, तो C कितना है, तो 9 है x2, x के मान
फिर y का मान 4 है यानी y2 4 है। अब निकाल दीजिए DC बराबर, तो DC बराबर निकालिएगा तो देखिए फार्मूला होता है ऊपर बैठाइए x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस इसको बाद यहाँ देखिए एक माइनस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको हल कर लीजिए, तो इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा माइनस का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का 3 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 9 जोड़ेंगे तो √18, और √18 के अभी आप देखते आए हैं कि लिख सकते हैं कितना, 3√2 यूनिट। कोई दिक्कत, चलिए एक और हमको सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है, तो ई वाला निकालना है, बी से सी भुजा, चारों भुजा के ना निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो ई भी आ गया आपका 3√2 यूनिट आया। चलिए 3√2 यूनिट हो आ गया, तो ई तो हो गया, DC निकल गया। उसके बाद इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। अब निकालते हैं किसका दूरी, जो देखिएगा अब निकालते हैं BC के दूरी, ठीक है ना। चलिए दूरी सूत्र का ही सिर्फ प्रयोग है। चलिए यहाँ पे देखिए BC, चलिए BC के दूरी है ना, BC के दूरी, तब BC के दूरी निकालिएगा तो देखिए तो x1 के काम करेगा B का निर्देशांक और y1 के काम करेगा B का ही निर्देशांक। तो x1 कितना हो जाएगा, B से चलिए तो x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 7, x2 करेगा y2 करेगा, कौन करेगा काम, तब बिंदु C का निर्देशांक है कि B से, तब B किया x1 y1, C का निर्देशांक जो होगा x2 y2, तो C का निर्देशांक है 9 और 4। कोई दिक्कत, तो x2 हो गया 9, y2 हो गया 4। आप BC के दूरी निकाल दीजिए, तब BC के दूरी निकालिएगा तो x1 माइनस x2, ये तो आपको याद होगा, तो 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर। इसको करिएगा तो देख लीजिए, इसको करिएगा तो 3 के स्क्वायर माइनस के, आई भी 3 के स्क्वायर, जोड़ी करिएगा इसको तो 9 प्लस 9 और आ जाएगा यहाँ √18, √18 के लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। कोई प्रॉब्लम, 3√2 यूनिट लिख सकते हैं, यानी ये भी आ गया 3√2 यूनिट आ गया। चलिए एक बात तो हम कंफर्म कर लिए कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। देखिए 3√2 आया, 3√2 आया, 3√2 3√2। अब देखते हैं विकर्ण बराबर है कि नहीं। तब विकर्ण कौन कौन है, A से C और B से D है कि नहीं, A से C और B से D, ये दोनों की दूरी फिर निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए फटाक से दोनों के, उसके बाद विकर्ण निकाल के फिर लिखना है सिर्फ बात, ठीक है। तो चलिए आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब हमको निकालना है, भुजा तो निकालनी है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो इसको भी पूरा मिटा देते हैं। देखिए अब हमको निकालना है विकर्ण, ये लिख लीजिएगा, लिखला के बाद लिखिएगा यहाँ से और, क्या लिखिएगा, और एस विकर्ण, विकर्ण अब लिखिए विकर्ण कौन है भाई जी, तब विकर्ण है AC। तो AC के पहले आप बताइए, AC के दूरी निकालिए, AC के दूरी, तो A का निर्देशांक और C का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक x1 y1, ओके, और x1 A के लेके चलिए तो 3 और y कितना हो जाएगा 4, x2 y2। चलिए फटाक से बताइए C के लेके चलिए, C से x2 y2 लेना है, तो C के x में है 9 और y में है 4, तो y में 4। अब AC के दूरी आप निकाल दीजिए, तो AC के दूरी निकालिएगा तो देखिए फॉर्मूला x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप रखिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6, अथी 9 में से 3 जाएगा तो -6 प्लस 4 में से 4 जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे आप हल करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी √36, और √36 को हम लिख सकते हैं 6 यूनिट। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब निकालिए आप भाई जी, इसको निकालिए, किसको निकालना है, तो A से C तो हम निकाल लिए, अब B से D निकालेंगे तब ना विकर्ण होगा। चलिए तो निकाल लीजिए A नहीं ना, A का तो हो ही गया, BD के दूरी, BD के दूरी, तब B के लिए B का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा, कहा कि B पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 से सूचित करते हैं। तो चलिए बताइए B का निर्देशांक कितना है, 6 और 7, यही ना जी। चलिए D से लीजिए x2 y2, तो D से लिए x2 y2, तो यानी 6 बराबर 1 हो गया, ओके। अब निकालिए BD के दूरी, तब BD के दूरी निकालिएगा तब फार्मूला x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 7 माइनस 1
के होल स्क्वायर। इसको करिएगा तो ये 0 के होल स्क्वायर प्लस ये 6 बचेगा तो 6 के होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा √36 और √36 को हम लिख सकते हैं 6 यूनिट। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे विकर्ण भी भाई जी आ गया 6 यूनिट, 6 यूनिट दोनों विकर्ण भी बराबर। तो यहाँ पे एक बात हम लिखेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, ये विकर्णवा का आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए तो फटाक से। चलिए आशा करते होंगे कि इसको लिख लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, विकर्ण भी बराबर हमको हो गया। तो विकर्ण जब बराबर हो गया तो लिखेंगे कि अतः क्या भाई जी, AB बराबर BC बराबर CD अब बराबर कौन हुआ, AD हुआ। यानी कि AB देखिए तो 3√2 यूनिट बराबर BC 3√2 यूनिट बराबर CD 3√2 यूनिट बराबर AD 3√2 यूनिट, यानी सभी भुजा आपस में बराबर है। तो वही सभी भुजा के हम लिख दिए, भुजा AB भुजा BC भुजा CD भुजा AD सबके बराबर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए और विकर्ण क्या हुआ भाई जी, तब विकर्ण हुआ AC बराबर BD है। तो लिखेंगे कि यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। कौन बोल रहा था भाई जी कि वर्ग है, यानी चमेली सहमत नहीं थी और बोली थी कौन, चंपा, ठीक है ना, चंपा बोली थी। तो यानी लिख देंगे कि चंपा सही है, चंपा सही बोल रही थी कि हाँ ये एक वर्ग है। तो आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी जस्ट ही बताएं वैसे ही है, एक क्वेश्चन हम हल कराएंगे, बाकी आपको 2 गो हल करना है, उसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। 6 बहुत इजी प्रश्न है, जैसे हम अभी 5वां हल करवाएं उसी प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है ना। देखिए कहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं से बने चतुर्भुज के प्रकार बताइए, यानी आपको 4 गो बिंदु दिया गया है। देखिए -1 -2 1,0 और -1 2 और 3 -3,0। इसको से जो चतुर्भुज बनेगा उसके आपको बताना है कि मतलब वर्ग है कि सम चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम आपको समझाएं कि वो बना तो वर्ग बना, यानी सभी भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो वर्ग बोलें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या समझना है, देखना है, उसी प्रकार से हल करना है। लेकिन यहाँ पे आपके हमको बिंदु सिर्फ दिया है, तो हम सबसे पहले वो पार लेते हैं भाई जी चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज हम बना लिए सबसे पहले एक को, ठीक है, चतुर्भुज बना लिए, कोई दिक्कत। इसको नाम हम दे दिए, देखिए यहाँ थोड़ा सा अथी हो गया है, इसको ध्यान दीजिए, इधर बना दें। देखिए यहाँ पे हम बना लिए एक चतुर्भुज, ओके, और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको नाम दे दिए ABC और D। चतुर्भुज तो ऐसा ही तो होता है। अब बिंदु दर्शा दीजिए, पहला बिंदु है तो -1, -2, यही तो प्रश्न में दिया है, -1, -2, ठीक है। उसके बाद दिया है 1, 0 दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु दिया है -1, 2 और चौथा बिंदु दिया है -3, 0। 4 बिंदु आपको दे दिए हैं ABCD। यहाँ तो हमको बिंदु सिर्फ दिया था, नाम नहीं दिया था कि ये है B है C है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, सोल्व लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि A बराबर भाई जी कितना हो जाएगा, तो A के मान हो जाएगा 1, -2। अच्छा B कितना हो जाएगा भाई जी, तो B हो जाएगा 1, 0 और C कितना हो जाएगा भाई जी, तो C आपको हो जाएगा -1, -2 और D आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा और D, तो D कितना हो जाएगा -3, 0, ठीक है। ये मान लीजिएगा, तब ना वहाँ एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये बिंदु बच्चा माना है। मान में नहीं करिएगा, कहाँ से लो, अरे ससुरा इसी लिख दिया, तो नहीं, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हमको चतुर्भुज के प्रकार बताना है, तो फिर वही नियम लाएंगे, देखेंगे A से B की दूरी पहले निकालेंगे, फिर B से C की दूरी निकालेंगे, फिर C से D की दूरी है, फिर A से D की दूरी है, फिर विकर्ण। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम बनाए हैं, तो उसी प्रकार से एक हम हल करवाते हैं, ठीक ना। अब बाकी 2 को दिया है वो आपको बनाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे A और B की दूरी निकालिए, तो A
बी के दूरी, ठीक है, ए बी के दूरी। तो ए के निर्देशांक पहले लिखिए, ए का निर्देशांक x1 के काम करेगा, y1 के काम करेगा, ठीक है, और b का जो निर्देशांक होगा वो x2 के काम करेगा, y2 के काम करेगा। जौन नंबर देले रहे वो पहला में देले रहे ओकर पहला निर्देशांक, दूसरा में देले रहे वो दूसरा निर्देशांक के काम करेगा। बात समझ में कुछ कुछ आया? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, x1 कितना है, ए बिंदु के अनुसार चलेंगे तब बिंदु ए के आप कितना माने हैं, ई माने हैं, तब -1 और -2 हो जाएगा। x2 बी बिंदु के माने हैं तो 1, 0 हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी बिंदु के अनुसार चलें, बी का निर्देशांक जो यहाँ था यहाँ लिख दिए। अब ए बी के दूरी आप निकाल लीजिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा भाई जी, फार्मूला एक बार लिख दीजिएगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, x1 के काम कौन कर रहा है, x1 के काम कर रहा है -1, और ये पहले से फार्मूला में माइनस है, एगो और माइनस ने देले है -2 तो और अब ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, के स्क्वायर प्लस y1 कितना है, सॉरी यहाँ पे भी 1 था जी, हम गलत लिख दिए थे, x2 1 न था, है ना, के होल स्क्वायर। अब y1 कितना है तो -2 है, y2 कितना है तो -0 के होल स्क्वायर। चलिए अब इसको आप लिखिए तो माइनस माइनस प्लस यानी -2 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 0 में से थी -2 में से तब -2 के होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो गया भाई जी, √8 है, √8 को लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो आप कर लिए, यहाँ तक कर लिए, चलिए बहुत अच्छी बात। उसके बाद आप निकालिए ए बी के तो दूरी आप निकाल लिए, तो उसी प्रकार से बी एस सी के दूरी निकालिए। देखिए यहाँ पे बी सी के दूरी, बी सी यानी बी x1 y1 के काम ई करेगा, x2 y2 के काम ई करेगा। तो चलिए बी सी के दूरी यहाँ पे लिखिए, बी सी के दूरी, बी सी के दूरी, तब बी के निर्देशांक x1 y1 के काम करेगा और x1 y1 बी का निर्देशांक ना, तब बी कहने है, देखिए तब बी है 1, 0 यानी 1, 0। x2 y2 के काम कौन करेगा, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक यहाँ है तब -1 और 2। चलिए बी सी के दूरी आप निकाल दीजिए, तब बी सी के दूरी फार्मूला तो वही लगेगा, चलिए फटाफट घटाइए। तो 1 माइनस तो फार्मूला में होबे करता है, ये माइनस देले है तो ये -1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 0 के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तब माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 +1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा यानी 0 में से 2 जाएगा तब माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, 1 के जोड़ लेंगे तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर कितना होगा +4 होगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 8 √8 आ जाएगा, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आगे उसी प्रकार से क्या निकाल लेना है हमको, CD निकाल लेना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप CD निकालिए, देखिए इसको मिटा दें, इसको एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, फिर CD निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे। चलिए तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे हमको कर लेना है, तो देखिए इसको बाद हमको निकाल लेना है क्या, CD के दूरी निकालिए, CD के दूरी, ठीक है, CD के दूरी। तो CD के दूरी कितना हो जाएगा, तब बिंदु C का निर्देशांक लेना है जो तो x1 के काम करेगा C का निर्देशांक और y1 के काम करेगा D का निर्देशांक, है कि नहीं। तो x2 y2 होगा, है ना। तो चलिए C का निर्देशांक -1 2 हो जाएगा, D का निर्देशांक -3, 0 यानी CD जो होगा इसका बीच के दूरी जब निकालेंगे तो आ जाएगा -x1 - x2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x1 - x2 यानी -1 ई, तब -1 और -3 ना होता है तो 3 एकर होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस फार्मूला में होता है, ये माइनस क्वेश्चन में है। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा 2 - 0 के होल स्क्वायर। इसको हल करिए तो हल करिएगा तो ये -1 रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 के होल स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आप हल कीजिए तो ये बचेगा 2 के होल
स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर, यानी आपको आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4 यानी √8 और √8 को 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो सब भुजा आपस में क्या रहा भाई जी, एहू 8√2 आया, एहू 8√2 आया, एहू 8√2 आया, आया कि नहीं आया। अब एडी की दूरी निकाल लीजिए इसी प्रकार से, तब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एडी बराबर है, तो बात सही है कि उसके बाद विकर्ण देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, था एडी के दूरी निकालेंगे, एडी के दूरी, ठीक है, एडी के दूरी, तो एडी की दूरी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए ए का निर्देशांक x1 y1, अच्छा उसके बाद देखिए x2 और y2 कौन काम करेगा, तो डी बिंदु का, तो ए का x1 y1 और डी का x2 y2, तो ए का निर्देशांक है -1 -2, x2 y2 के काम कौन करेगा, तो ई डी वाला करेगा, है ना, तो निकाल लीजिए 0। अब एडी की दूरी आप निकाल लीजिए, एडी की दूरी निकालिएगा तो उसी प्रकार से रख दीजिए x1 - x2 यानी O1 माइनस, ये माइनस तो फार्मूला में होता है ये वाला, और ये माइनस क्वेश्चन है कर होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 के होल स्क्वायर, इसको हल करिएगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा -1 अब +3 के होल स्क्वायर, यहाँ पे हल करिएगा तो -2 के होल स्क्वायर, इसको हल करिएगा तो 3 में से 1 चल जाएगा, 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर आई -2 के स्क्वायर, उसके बाद इसको हल करिएगा तो आ जाएगा आपको 4 + 4 यानी कि यहाँ बचेगा आपका √8 और √8 को 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। 8√2 यूनिट हम यहाँ लिख दिए थे, देखिए 2√2 यूनिट, गलती लिखा गया था, 2√2 यूनिट होता, तो यहाँ पे 2√2 यूनिट भी आ गया, यानी भुजा सब आपस में क्या हो गया भाई जी, तो बराबर हो गया। अच्छा भुजा तो बराबर कर लिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, विकर्ण के देख लेते हैं थोड़ा, है ना, तो विकर्ण के देख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं विकर्ण की ओर, ठीक है ना। अब कहाँ बढ़ेंगे हम, विकर्ण की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकर्ण जो यहाँ है अब लिखेंगे और लिख दीजिएगा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण कौन है भाई जी, तब विकर्ण है AC, तो AC के दूरी अब निकाल लीजिए, AC के दूरी, तो AC के दूरी आप निकालिएगा तो A का निर्देशांक x1 y1, अच्छा, और C का निर्देशांक होगा x2 y2 के काम करेगा। A कितना है, तो A है -1 -2 और C कितना है जी, तो C है -1 और 2, यही है ना। तो चलिए AC की दूरी आप निकाल लीजिए, तो x1 - x2 यानी -1 और -1 के होल स्क्वायर प्लस माइनस फार्मूला में होता है, माइनस क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें फार्मूले में माइनस होता है, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा -1 + 1 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा तो ये -4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो ये 1 से 0, ये 0 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 √16 को हम 4 यूनिट लिख सकते हैं। √16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 यूनिट लिख सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से एक विकर्ण तो निकल गया। अब दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा विकर्ण अब निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हाँ यदि बराबर आ गया है तो सही है, नहीं आया है तो गड़बड़ है। तो अब विकर्ण दूसरा कौन है, तब BD है, तब BD के दूरी निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, BD के दूरी। चलिए B का जो निर्देशांक होगा x1 y1 के काम करेगा, D का निर्देशांक x2 y2 का काम करेगा, तब B का निर्देशांक x1 y1 के काम करेगा, अच्छा, और इसका x2 y2 का काम करेगा, ओके। अब देखिए x1 कितना है, B के अनुसार चलेंगे तब B कितना है, तो 1, 0 है, अच्छा, D कितना है, तो D है -3, 0 है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे बैठाइए BD बराबर, तब BD निकालेंगे तो x1 - x2 यानी -1 आई -3 के होल स्क्वायर प्लस 0 के होल स्क्वायर, 0 के तो कोई फायदा नहीं है, तो ये सिर्फ हो जाएगा माइनस प्लस यानी 4 के होल स्क्वायर, और 4 के होल स्क्वायर को हम 16 लिख सकते हैं, 16 के 4 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए तो भाई जी यहाँ पे विकर्ण भी जो आया, क्या आया, 4 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण को चाहिए भाई जी, तब विकर्ण है AC बराबर BD, है ना, AC बराबर BD, तो बराबर है, तो लिखेंगे कि यह एक वर्ग है, डेट आंसर,
इससे क्यों वर्ग हुआ? क्योंकि इसका चारों भुज आपस में बराबर आया, विकर्ण भी 4 4 बराबर आया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि यह एक वर्ग है। तो इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन और दिया गया है, उस 2 क्वेश्चन के आप लोग हल करेंगे और बताएंगे कि कौन चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7वां की ओर। 6 हल करा दिए वो, उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और है, उसको आप हल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 7वां में अब। ठीक है।